नमस्कार साथियों, क्लास अगेन सबकी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं भारत और चीन के बीच हुए पेट्रोलिंग समझौते के ऊपर। दरअसल भारत और चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि LAC पर पेट्रोलिंग समझौते के बाद चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा कि हम अपना सीमा विवाद मिलकर सुलझाएंगे। वहीं दूसरे तरफ इंडियन आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने इस समझौते को अच्छा कदम बताया, लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सबसे पहले दोनों देशों को दोबारा विश्वास पैदा करना होगा। इसके लिए सैनिकों का एक दूसरे को देखना और बातचीत करना जरूरी है। पेट्रोलिंग के जरिए इसके लिए सही माहौल मिलेगा। भारत और चीन ने एक दिन पहले यानी कि 21 अक्टूबर को पेट्रोलिंग पर सहमति जताई थी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा था कि भारत और चीन में सीमा पर पेट्रोलिंग सिस्टम को लेकर समझौता हुआ है। इससे पहले मई 2020 में गलवान घाटी के टकराव से पहले की स्थिति वापस आएगी। यह एक सकारात्मक कदम है। भारत और चीन के बीच समझौते होने के बाद आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा कि हम दोबारा भरोसा हासिल करने की प्रोसेस में हैं। इसमें वक्त लगेगा। सेनाओं का पीछे हटना, बफर जोन मैनेजमेंट भी इसके लिए अहम है। हम भरोसा कैसे पैदा करेंगे? जब हम एक दूसरे को सुन सकेंगे और एक दूसरे को संतुष्ट कर सकेंगे, हम यह भरोसा जता पाएंगे कि जो बफर जोन बनाए गए हैं हम उसमें जाएंगे। पेट्रोलिंग से आपको ये प्रोसेस करने में आसानी मिल सकती है। दोनों पक्षों को एक दूसरे को समझने का और समझाने का मौका मिलेगा। एक बार भरोसा जग गया तो इसके बाद अगला कदम उठाया जा सकेगा। तो अब हम लोग समझते हैं कि ये भारत चीन समझौता क्या है। दरअसल पूर्वी लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अप्रैल 2020 की स्थिति बहाल करने के लिए चीन और भारत राजी हो गया है। यानी अब चीन की आर्मी उन इलाकों से हटेगी जहां उसने अतिक्रमण किया था। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विक्रम मिस्त्री ने सोमवार को बताया था कि भारत चीन के सीमावर्ती इलाकों में पेट्रोलिंग के साथ 2020 के बाद उठे मुद्दों को सुलझाने के लिए प्रस्ताव तैयार हुआ है। इस पर दोनों देश कदम उठाएंगे। अप्रैल 2020 में चीन ने एक सैन्य अभ्यास के बाद पूर्वी लद्दाख के 6 इलाकों में अतिक्रमण किया था। 2022 तक 4 इलाकों से चीन की सेना पीछे हट गई। दौलत बेग ओल्डी और डेमचोक पर भारतीय सेना को पेट्रोलिंग नहीं करने दी जा रही थी। अप्रैल 2020 में एक सैन्य अभ्यास के बाद चीनी सेना ने पूर्वी लद्दाख में कम से कम 6 इलाकों में अतिक्रमण किया था, लेकिन 2 साल बाद चीन की PLA 4 स्थानों से पीछे हट गई थी। दौलत बेग ओल्डी और डेमचोक के फ्रिक्शन पॉइंट्स पर गश्त को लेकर सहमति नहीं बनी थी और भारतीय सेना को कई इलाकों में रोका जा रहा था। अब भारत सभी जगह पर पेट्रोलिंग कर सकेगा। 1 अक्टूबर को भारत के आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी ने कहा था कि चीन के साथ भारत के हालात स्थिर हैं, लेकिन ये सामान्य नहीं है, काफी संवेदनशील है। चीन के साथ हमें लड़ना भी है, सहयोग करना है, साथ रहना है, सामना करना है और चुनौती भी देना है। उन्होंने कहा था कि भारत और चीन के बीच अप्रैल से अब तक कमांडर लेवल की 17 बैठकें हो चुकी है। इन बैठकों में हमने कई मुद्दों पर चर्चा करी है। दरअसल विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने 12 सितंबर को स्विट्जरलैंड के शहर जिनेवा में एक समिट के दौरान कहा था कि चीन के साथ विवाद का लगभग 75% हिस्सा हल हो चुका है। विदेश मंत्री ने यह भी कहा कि सीमा पर बढ़ते सैन्यीकरण का मुद्दा अभी भी गंभीर है। जयशंकर ने कहा कि 2020 में चीन और भारत के बीच गलवान में हुई झड़प ने दोनों देशों के रिश्तों को पूरी तरह प्रभावित करा था। सीमा पर हिंसा होने के बाद कोई यह नहीं कह सकता कि बाकी रिश्ते इससे प्रभावित नहीं होंगे। हालांकि 25 सितंबर को न्यूयॉर्क में एशिया सोसाइटी पॉलिसी इंस्टीट्यूट में उन्होंने 75% विवाद हल होने वाले अपने बयान को लेकर सफाई दी। उन्होंने कहा, मैंने यह बात सिर्फ सैनिकों के पीछे हटने के संदर्भ में कही थी। इससे पहले सितंबर की शुरुआत में विदेश मंत्रालय ने भारत चीन रिश्ते के मौजूदा हालात को लेकर अपडेट दिया था। उन्होंने कहा था कि बातचीत जारी रखने और वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेंस एंड कोऑर्डिनेशन बैठकों के माध्यम से तनाव को सुलझाने की कोशिश करी जा रही है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने भी कहा था कि विदेश मंत्री एस जयशंकर कई फोरम में लगातार चीन के साथ संबंधों पर चर्चा कर चुके हैं। इससे पहले 15 जून 2020 को चीन ने ईस्टर्न लद्दाख के सीमावर्ती इलाकों में एक्सरसाइज के बहाने सैनिकों को जमा किया था। इसके बाद कई जगह पर घुसपैठ की घटनाएं सामने आई थी। भारत सरकार ने इस इलाके में चीन के बराबर संख्या में सैनिक तैनात कर दिए थे। हालात इतने खराब हो गए थे कि LAC पर गोलियां चली थी। इस दौरान 15 जून को गलवान घाटी में चीनी सेना के साथ हुई झड़प में 20 भारतीय सैनिक शहीद हो गए थे। बाद में भारत ने भी इसका मुंहतोड़ जवाब दिया था। इसमें करीब 60 चीनी जवान मारे गए थे। Questions are particularly timely
and in a sense, it's also appropriate that I have the opportunity now to share with you. I can share with you that over the last several weeks, Indian and Chinese diplomatic and military negotiators have been in close contact with each other in a variety of forums. And as a result of these discussions, agreement has been arrived at on patrolling arrangements along the line of actual control in the India-China border areas, leading to disengagement and a resolution of the issues that had arisen in these areas in 2020. And we will be taking the next steps on this. As far as the questions, 中印双方通过外交、军事渠道就中印边境的有关问题保持密切沟通。目前，双方已就有关问题达成解决方案，中方对此予以积极评价。下一步，中方将与印方落实好上述解决方案。关于你提到的双边会见，昨天我也回答了相关的问题。如有相关的消息，中方将及时发布。下一个。